अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बाइनरी सर्च के मुतालिक पढ़ेंगे। बाइनरी सर्च जो होती है वो इस्तेमाल होती है किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो डेटा लिस्ट है वो सॉर्टेड आर्डर में होनी चाहिए। अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है तो न्यूमेरिकल आर्डर में होनी चाहिए, और अगर वो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है तो अल्फ़ाबेटिकली भी वो क्या होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए। ये फास्ट सर्चिंग एल्गोरिथम टेक्निक है जिसमें आपके पास रन टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो O log n इस्तेमाल होती है। बाइनरी सर्च जो है वो डिवाइड एंड कंकर के रूल पे अप्लाई होती है, कि आप उसमें वैल्यूज़ या पार्ट्स को डिवाइड करते जाते हैं और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वैल्यू पर पहुंचते जाते हैं, और इस तरह आप अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू हासिल कर लेते हैं जिसको आप सर्च कर रहे हैं। This searching technique looks for particular element by comparing the middlemost element of the collection। इसमें होता यह है कि आप मिडल वैल्यू को पहले फाइंड करते हैं और उसके बाद कंपेयर करते हैं कि ये वैल्यू हमारी रिक्वायर्ड है कि नहीं है। अगर ये वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं होती तो फिर हम उसमें देखते हैं कि वो जो वैल्यू है जिसको हमने सर्च करना है वो मिडल से कम है कि ज़्यादा है। अगर मिडल से कम है तो हम फिर उसका जो लेफ़्ट पार्ट है, मिडल से जो लेफ़्ट पार्ट बनता है उसको छोड़ देते हैं और हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, यानी लार्जर पार्ट पे आ जाते हैं। और अगर वैल्यू मिडल से कम है तो हम राइट पार्ट को छोड़ देते हैं और हम लेफ़्ट पार्ट पे आ जाते हैं। इस तरह हम डिवाइड करते जाते हैं और यहाँ तक कि हमें वैल्यू मिल जाती है, या अगर वैल्यू उसमें मौजूद नहीं है तो फिर अनसक्सेसफुल रिज़ल्ट आता है। इसकी एग्जांपल, जैसे आप किसी पेज को या किसी ख़ास टॉपिक को सिलेक्ट कर सर्च करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप बुक में एक पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक एक एक पेज देखते हैं, बल्कि आप टॉपिक के हिसाब से देखते हैं कि ये टॉपिक आपके पास कहाँ पड़ा है, तो आप उसी पेज में आगे पीछे करके या उसको हाफ बुक को इधर करके और आगे नेक्स्ट पेजेस को आप उल्टा के आप उस मतलूबा टॉपिक तक पहुंच जाते हैं। तो इसी असूल के बुनियाद पर ये बाइनरी सर्च काम करती है। पहले हम थोड़ा सा इसकी एग्जांपल लेंगे, फिर हम इसका एल्गोरिथम और दूसरी एक एग्जांपल पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ये तमाम एलिमेंट्स अरेंज्ड फॉर्म में हैं, यानी असेंडिंग फॉर्म में हैं। आप इन एलिमेंट्स में से अगर कोई एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सर्च करना है 25। अब 25 आपके पास ये सर्च एलिमेंट है। अब सबसे पहले आप यूँ करेंगे कि आप इस अरे में मिडल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसमें अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये वैल्यू हमारी, ये फर्स्ट लोकेशन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये हमारे पास 7 लोकेशन है। तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे पड़ी है, ये 7 लोकेशन पे पड़ी है। अब जो तरीक़ाकार ये होता है कि मिडल वैल्यू फाइंड करने का, कि आप फर्स्ट वैल्यू जिसको हम बिगिनिंग वैल्यू कहते हैं और लास्ट वैल्यू जिसको हम एंडिंग वैल्यू कहते हैं, इन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिडल वैल्यू आ जाती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट वैल्यू, ये लास्ट वैल्यू, इनको अगर हम जमा करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 7 + 1 8। 8 को डिवाइड करें 2 पे तो चौथे नंबर वाले जो लोकेशन है वो हमारी मिडल वैल्यू बनेगी, जो आपको ये रेड फॉर्मेट में नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है जो आपने सर्च करनी थी, यानी 25 को आप कंपेयर करेंगे 20 के साथ। 25 20 के बराबर है तो आपकी सर्च सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर 25 20 से कम है तो फिर आप प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, और 25 अगर 20 से ज़्यादा है तब भी आप प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि ये 25 जो आपने सर्च करना था ये 20 से ज़्यादा है। अब 20 से ज़्यादा है तो अब आपकी जो बिगिनिंग वैल्यू है, यानी जो फर्स्ट पोर्शन था, वो मिड +1 हो जाएगा, यानी मिड के नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाएगा। तो अब आपका जो ये जो पोर्शन है, यानी 5 से लेके 20 तक, यानी 5 से लेके मिड तक, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। अब आपने कंसंट्रेट करना है मिडल +1 वैल्यू पे, यानी 25 से लेके आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको आपने देखना है। अब इसमें देखें, दोबारा आप क्या करेंगे, अब आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है यानी बिगिनिंग वैल्यू है वो कौन सी है, 25, और ये आपके पास
35। अब 25 जो है वो फिफ्थ लोकेशन पे है, ये आपकी बिगिनिंग हो जाएगी। और ये 7, 5 + 7 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6। अब आपकी जो मिडल वैल्यू बनेगी वो कौन सी बनेगी, 6 बनेगी। अब 6 वैल्यू पे फिर आप चेक करेंगे कि आपकी ये जो वैल्यू है ये मतलूबा वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। तो अगर आपके पास 25 इक्वल हो जाता है तो तब तो सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर 25 यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है वो कंपेयर होगा और इससे ज़्यादा है यानी उसकी वैल्यू, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। और अगर उसकी वैल्यू कम है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब 25 इज़ लेस देन 30, 25 जो है वो 30 से कम है, तो आपकी जो ये वैल्यू होगी एंड वाली वैल्यू वो मिड -1 हो जाएगी। तो ऑलरेडी ये आपके पास जो वैल्यू ठहरी थी ये आपके पास बिगिनिंग की थी, जिसमें आपके पास शिफ्ट हुआ था बिगिनिंग, और यहाँ पर आपके पास अब जो एंड है वो भी शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके पास बिगिनिंग वैल्यू भी आपके पास लोकेशन नंबर 5 पे है, और आपकी जो एंड है वो भी लोकेशन नंबर 5 पे है। इन दोनों को सम करेंगे तो 5 + 5 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 5। फिफ्थ लोकेशन पे आपके पास जो वैल्यू है मिड फिफ्थ पे आ जाएगा, और देन इट कंपेयर विद रिक्वायर्ड वैल्यू, और अगर वो वैल्यू मिल जाएगी तो फिर आपकी जो सर्च है वो सक्सेसफुल हो जाएगी और वो एलिमेंट्स की लोकेशन को रिटर्न कर देगा कि आपके पास ये एलिमेंट्स है। यहाँ पर हमारे पास आपकी जो बुक है उसके अंदर जो एल्गोरिथम है हम उसको स्टडी कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास ये बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है। इसके अंदर आप अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, बाइनरी डेटा LB UB आइटम एंड LOC। डेटा जो है आपके पास वो क्या है, डेटा इज़ ए सॉर्टेड अरे विद लोअर बाउंड LB। डेटा आपके पास एक अरे है जिसमें लोअर बाउंड जो है वो LB है, अपर बाउंड जो है वो UB है। एंड आइटम इज़ ए गिवन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, और आइटम वो वैल्यू है जिसको आपने सर्च करना है। द वेरिएबल बिग एंड मिड डिनोट रिस्पेक्टिवली द बिगिनिंग एंड मिडल ऑफ लोकेशंस ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ डेटा। जो आपके पास तीन वेरिएबल हैं, एक आपके पास बिगिनिंग बैग जिसको हम कहते हैं एंड है, और मिड है। ये आपके उसकी बिगिनिंग को, एंड को और मिड को डिनोट कर रहे हैं। द एल्गोरिथम फाइंड्स लोकेशन LOC ऑफ आइटम इन डेटा और सेट लोकेशन इक्वल टू नल। अब उसमें ये होता है कि अगर आपके पास कोई अरे है तो उसमें जो उसका फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम ये लोअर बाउंड होगा उसको हम बिगिनिंग के बराबर कर लेंगे, और उसका जो अपर बाउंड होगा वो हम किसके बराबर कर लेंगे, एंड के बराबर कर लेंगे। जैसे पिछली एग्जांपल में हमारे पास टोटल 7 लोकेशंस थी, तो फर्स्ट लोकेशन 1 बिग को मिल जाएगी, एंड मिल जाएगा 7। तो आपके पास और मिड की वैल्यू जो है वो इंटीजर ऑफ बिग जमा एंड डिवाइडेड बाय 2। तो बिग जमा एंड को हम आपस में ऐड कर लेंगे, यानी 1 + 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो 4 यानी वो आएगा। और कहीं अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए तो उसका हम इंटीजर पार्ट लेंगे और फ्रैक्शनल को छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। जो लूप है हमारे पास रिपीट करेंगे स्टेप नंबर 3 एंड 4 वाइल बिगिन जो बिग की या फर्स्ट वैल्यू है इज़ लेस देन क्या रहे, एंड लेस देन आर इक्वल टू एंड डेटा ऑफ मिड नॉट इक्वल टू आइटम। जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी, क्योंकि एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर के लिए लाजमी है कि आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। बिग हम फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि हमारी बिगिनिंग 1 पे है एंड 7 पे है, तो 1 इज़ लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है। डेटा ऑफ मिड, अब हमने ऊपर जो मिड फाइंड किया था यानी 1 + 7 डिवाइडेड बाय 2 पिछली एग्जांपल के मुताबिक, तो वो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो कौन सी थी, 20। अब 20 जो आपके पास है वो मिडल वैल्यू है, और 20 कंपेयर होगा किसके साथ, 25 के साथ जिसको हमने सर्च करना है। तो 25 चूँकि उसके बराबर नहीं है तो दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी। अब इसमें स्टेप नंबर 3 पे आएंगे कि वो जो आइटम आपने सर्च करना है अगर वो लेस देन है डेटा ऑफ मिड से, अगर वो लेस देन है डेटा ऑफ मिड से यानी उसकी वैल्यू जो मिडल वैल्यू से कम है, तो तब एंड जो पहले 7 पे था वो शिफ्ट हो जाएगा मिड -1, यानी आपके पास मिड अगर अभी 4 पे है तो वो 4 -1, एंड जो है अब 4 पे है तो 4 -1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड, यानी एंड पहले 7 पे था अब वो किस पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास
मिड आइटम जो है वो ग्रेटर देन आपके पास जो मिड वैल्यू है उसके साथ है, तो फिर बिग शिफ्ट होगा, बिगिनिंग वाला मिड +1 पे आ जाएगा। पहले वो 4 पे था आपके पास जो मिड था, अब मिड की वैल्यू जो बिगिनिंग की वैल्यू जो है वो पहले 1 पे थी, अब वो मिड +1 यानी किस पे आ जाएगी, 5 पे आ जाएगी। उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारे बिगिनिंग और एंड बनेगा, यानी अगर आपके पास वो वैल्यू 25 थी एंड 25 इज़ ग्रेटर देन 20, तो आपके पास जो ग्रेटर देन वाली वैल्यू है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो एल्स वाली चलेगी, बिगिनिंग को मिल जाएगा मिड +1। तो मिड +1 जो बिगिनिंग को मिलेगा तो आपके पास जो पहले लोकेशन थी 4, अब आपके पास क्या हो जाएगा 5। तो आपके पास जो बिग है वो 5 पे है एंड बदस्तूर 7 पे है। 5 जमा 7 7 जमा 5 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6। तो आपके पास जो नेक्स्ट मिड की वैल्यू बनेगी 6, दोबारा चेक होगा, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल बिग इज लेस देन एंड। बिग आपके पास 5 पे है एंड 7 पे है, कंडीशन ट्रू है। डेटा ऑफ मिड अगर आपके पास उसमें उसके बराबर हो जाते तो ठीक है, अगर उससे कम या ज़्यादा है तो फिर आपके पास दोबारा ये जो स्टेप 3 एंड 4 हैं ये अप्लाई होंगे। तो ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन आपके पास ट्रू नहीं हो जाती, और अगर आपके पास डेटा ऑफ मिड किसके बराबर हो जाता है, आइटम के, तो लोकेशन को मिल जाए मिड वाली लोकेशन और फिर वो रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये कंडीशन यानी ऊपर वाली ट्रू नहीं होती तो फिर लोकेशन को क्या मिल जाए, नल वैल्यू, और फिर वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये आपके पास एल्गोरिथम है जिसके अंदर आप ये कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें यहाँ पर आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, आप इसको खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको हल करते हैं कि ये कैसे फाइंड करेगा। अब लेट डेटा बी द फॉलोइंग सॉर्टेड 13 एलिमेंट्स अरे। अब 13 एलिमेंट्स हैं इसमें, 11, 22, 30 अप टू सो ऑन 99 तक। अब इसमें आपने आइटम फाइंड करना है 40। तो 40 फाइंड करने के लिए आपको चाहिए कि आपके पास जो डेटा मिड वैल्यू है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास ये है और लास्ट वैल्यू आपके पास ये है। फर्स्ट वैल्यू पे बिगिनिंग है, लास्ट वैल्यू एंड जो है वो आपके पास 13 है। अब हम क्या करेंगे, पहले मिडल की जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो थी वो जो आपके पास बिगिनिंग वैल्यू है वो 1 पे ठहरी है, लोअर बाउंड है, एंड जो है 13 है, अपर बाउंड है। हम उसकी मिडल वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 + 13 कितना हो जाएगा आपके पास 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7। तो हमारे पास डेटा ऑफ मिड जो है वो 7 लोकेशन पे आएगा, और देन उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो कौन सी है, 55। अब 55 कंपेयर होगा किसके साथ, 40 के साथ, जो हमारा एल्गोरिथम का स्टेप नंबर जो है कंडीशन वाला है, उसमें 40 इज़ लेस देन 55 जो आपके पास है। तो अगर आपके पास ये जो कीमत है 40 की, या जो हमने रिक्वायर्ड है सर्च करनी है, वो मिडल वैल्यू से क्या है, कम है, तो हमारा जो एंड है वो शिफ्ट होगा किस पर, मिड -1 पे। तो पहले जो एंड था वो किस पे था, 13 वैल्यू पे था। अब मिड जो है 7 है, तो एंड हो जाएगा 7 - 1 = 6। अब आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू बिगिनिंग लोअर बाउंड 1 था, अब हमारी एंडिंग वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे दोबारा, मिड 1 + 6 डिवाइडेड बाई 2। अब 1 + 6 3.7, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5, इसका इंटीजर पार्ट लेंगे तो 3। तो हमारे पास अब डेटा ऑफ मिड जो है वो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 30। अब 30 कंपेयर होगा किसके साथ, 40 के साथ। 40 इज़ ग्रेटर देन 30। जब 40 ग्रेटर देन 30 है तो अब बिग चेंज होगा। तो बिग क्या हो जाएगा, मिड +1। मिड पहले आपके पास कौन सी वैल्यू पे ठहरा हुआ है, 3 पे। अब 3 + 1 4, तो आपके पास मिड की वैल्यू जो है बिगिनिंग की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब नेक्स्ट आप मिड फाइंड करेंगे, 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, एंड देन 5 लोकेशन पे क्या ठहरा हुआ है, 40। तो जैसे ही कंडीशन चेक होगी तो आपके पास वो 40 पे आ जाएगा, और 40 पे आने के बाद आपकी कंडीशन जो है वो जो लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि कहाँ पर आ जाएगा, वो स्टेप नंबर 5 3 एंड 4 नहीं चलेगा, बल्कि स्टेप नंबर जो आपके पास अगर आप ऊपर देखें एल्गोरिथम को तो आपके पास जो स्टेप 3 एंड 4 है वो नहीं चलेगा, बल्कि स्टेप नंबर 5 पे आ जाएगा। डेटा ऑफ मिड = आइटम हो गया है, तो उस
लोकेशन को मिल जाएगी उस मिड की कीमत, यानी जो मिड लोकेशन है, और हम यूँ फाइंड कर लेंगे कि ये डेटा हमारे पास इस लोकेशन पर मौजूद है। तो ये आपके पास तरीक़ाकार है। इसी तरह अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जो उसके अंदर है नहीं, फॉर एग्जांपल 85 है, द बाइनरी सर्च फॉर आइटम इज़ पिक्चर्ड इन 4.7 हेयर, जो आपके पास बिगिनिंग वैल्यू है वो 1 है एंड एंडिंग वैल्यू जो है वो 13 है, वही डेटा है। तो हम जब फाइंड करेंगे 7, मिड हमारे पास हो जाएगा, और डेटा ऑफ मिड 7 लोकेशन पे हमारे पास कौन सी कीमत पड़ी है, 55 पड़ी है। अब आपके पास जो आइटम आपने सर्च करना है वो 85 है, एंड 85 इज़ ग्रेटर देन 55। तो जब 85 ग्रेटर देन 55 है तो बिग चेंज होगा, बिग मिड +1 हो जाएगा, यानी पहले 7 पे था मिड, अब मिड किस पे हो जाएगा, मिड बिग की वैल्यू जो है वो मिड +1 8 पे आ जाएगी। अब आपके पास नेक्स्ट मिड काउंट होगा 8 + 13 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 10.5 आएगी कीमत, तो उसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे, 10 ले लेंगे, फ्रैक्शनल पॉइंट्स को हम डिस्कार्ड करके ओनली इंटीजर पढ़ लेंगे, और डेटा ऑफ मिड चेक करेंगे, डेटा ऑफ 10 जो है वो क्या है, 77। अगेन आपके पास 85 ग्रेटर देन 77 है, तो बिग दोबारा जो चेंज होगा वो मिड +1 हो जाएगा। मिड +1 में आपके पास जो डेटा है वो पहले आपके पास जो मिड था वो 10 था, 10 + 1 11, तो आपके पास जो बिग की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। दोबारा काउंट करेंगे, 11 + 13 12 हो जाएगा, तो 12 जो है डेटा ऑफ मिड आपके पास क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 88 लोकेशन जो है उस पर जो 88 है वो 85 से क्या है, कम है, तो अब एंड चेंज होगा, एंड आपके पास आ जाएगा मिड -1 11। अब आपके पास 11 + 11 आपके पास क्या हो जाएगा, ये 22 डिवाइडेड बाई 2 11, मिड 11 आ जाएगा। डेटा ऑफ मिड आप फाइंड करेंगे किसके बराबर है, 80। अब जो बिग और एंड और मिड दोनों किसके बराबर है, 11 पे हैं, तो 85 जो है वो ग्रेटर देन 80 है, बिग हैज़ इट्स वैल्यू चेंज्ड, तो बिग इक्वल टू मिड +1 12 हो जाएगा, लेकिन बिग जो है वो अब एंड से ज़्यादा हो गया है, जबकि एज़ पर कंडीशन बिग इज़, अगर आप इस कंडीशन को देखें जो हमारी एल्गोरिथम में है कि बिग की वैल्यू उतने तक ये एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होगा जब तक आपके पास जो बिगिनिंग की वैल्यू है वो लेस देन एंड रहे। तो जब बिगिनिंग की वैल्यू एंड से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारी जो वो लूप है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, और लूप जब टर्मिनेट होगी तो वो आ जाएगा किस पर, स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 पे हमने लिखा हुआ है कि इफ़ जो आपके पास डेटा ऑफ मिड है वो बराबर है आइटम के, लेकिन यहाँ पर डेटा ऑफ मिड आइटम के बराबर नहीं हुआ, यानी 89 के बराबर नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे कि अनसक्सेसफुल सर्च को हम ये रिटर्न करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी बाइनरी सर्च की। आप कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से कुछ डेटा लेके उसको बाइनरी सर्च पे अप्लाई करें, और अपने रिजल्ट्स जो हैं मेरे साथ शेयर कर लें। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।